बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जो 20 साला पॉलिसी है, अगर आप उसको 18वें साल पे जाके सरेंडर करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है या नुकसान। नाज़रीन, ये जो मैं वीडियोस करता हूँ, इनका मकसद ना सिर्फ मैं अपने कुलीग्स को जो न्यू कमर्स हैं उनको ये बताना होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी की बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, अगर उसको अर्ली सरेंडर करते हैं तो क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और अगर उसको मैच्योरिटी तक लेके जाते हैं तो उसमें क्या फ़ायदा होता है या कितना नुकसान होता है। तो ये मेरा सिर्फ उन्हीं को बताने का मकसद नहीं है, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो स्टेट लाइफ के पॉलिसी होल्डर्स हैं उन तक भी ये खबर पहुंचे कि पॉलिसी के बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, उनको क्यों मैच्योरिटी तक लेके जाना चाहिए, अर्ली सरेंडर करते हैं तो उसमें उनको क्या फ़ायदा होता है या क्या नुकसान होता है। तो चलें आपको बताते हैं कि 20 साल पॉलिसी को अगर आप 18वें साल पे सरेंडर करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है या नुकसान। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम वही 20 साल का प्लान डिस्कस करते हैं कि 20 साल का प्लान अगर मैच्योरिटी तक जाता है तो उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि 40 साल का शख्स है जो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड चाहता है, तो उस पे उसको जो प्रीमियम है वो 50,000 रुपये बनता है तकरीबन। तो अब हम चलते हैं इनके बोनसेस की कैलकुलेशंस की तरफ। तो अगर हम पहले 5 साल का जो बोनस है वो हम देखते हैं तो 43 रुपीज़ के हिसाब से लगता है और ये 2,15,000 रुपये बन जाता है। और अगले 11 साल का जो बोनस है वो 96 रुपीज़ पर थाउजेंड ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से लगता है। 11 साल में वो बनता है 10,56,000। और अगले जो साल बचते हैं चार, उन 4 सालों में 147 रुपीज़ के हिसाब से बोनस लग रहा होता है, तो 5,88,000 रुपये बनता है। ऐसे ही उसका 11 साल से 20 साल तक जो बोनस है ये बेसिकली टर्मिनल बोनस है, ये 70 रुपये के हिसाब से लगता है, तो यहाँ पे इसका 7 लाख रुपये ये बन गया। और अब आ जाते हैं हम लॉयल्टी टर्मिनल बोनस पे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये लॉयल्टी टर्मिनल बोनस सिर्फ 20 साल की पॉलिसी या उससे ऊपर की पॉलिसी में लगता है। ये अगर 19 साल की भी पॉलिसी होगी तो उसमें ये नहीं मिलता। और ये जो सम एश्योर्ड है, जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उसमें सम एश्योर्ड ऐड करते हैं और तब जाके उसकी जो है अपना मैच्योरिटी वैल्यू बनती है। तो इस प्लान में इसकी जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 37,59,000 रुपये बन रही है। तो अब हम चलते हैं आके अगर हम इसको सरेंडर करते हैं इससे पहले, तो देखिए ये वही प्लान है जो 20 साल का प्लान था, लेकिन इसमें जो रेट्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अब चूंकि जो रेट है वो हम 20 साल के नहीं लगाएंगे, इसमें जो रेट लगेंगे वो 15 साल एंड अबव बट बिलो 20 ईयर्स के लगेंगे। ठीक है, तो इसमें जो रेट है वो जहाँ पे 43 रुपीज़ पर थाउजेंड था पहले 5 साल के लिए, अब वो 29 हो गया। तो यहाँ पे जो ये 1,45,000 रुपये बन रहा है, जबकि इससे प्रीवियस स्लाइड में ये ज़्यादा था इससे। और हम नेक्स्ट जो रेट है यहाँ पे वो 92 रुपीज़ 96 रुपीज़ रेट था, अब ये जो रेट है वो 81 रुपीज़ हो गया है, ये 10 साल के लिए। अब अगले चूंकि साल बचते हैं दो, चूंकि 18 साल पे हम सरेंडर कर रहे हैं तो 2 साल में ये 92 रुपये के हिसाब से ये लगेगा और ये 1,84,000 रुपये बन गया। अब आ जाए 11वें साल से जो 20वें साल तक लगता है। अब चूंकि हमारे पास 8 ही साल बचे हैं, हमने 2 साल पहले सरेंडर कर दिया, तो जो जो वहाँ पे 7 लाख रुपया बन रहा था अब वो 7 लाख रुपया नहीं बनेगा, अब वो 5,60,000 रुपया बनेगा। तो यूं जो रेट्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, उन रेट्स की वजह से आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब आ जाएं लॉयल्टी बोनस पे। जब हम सरेंडर कर रहे हैं तो लॉयल्टी बोनस खत्म, शुरू, लॉयल्टी बोनस अब नहीं मिलेगा। और जो इसमें जो मैच्योरिटी पे जो मिलना था आपको सम एश्योर्ड, वो सम एश्योर्ड भी नहीं मिलेगा। तो यूं अब आपका जो आपकी जो सरेंडर वैल्यू है वो बन रही है 17,80,000। आई एम सॉरी, मैंने इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ पे मुझे सरेंडर वैल्यू लिखना चाहिए था। खैर,
कोई इशू नहीं है, वो आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपका सीधा सीधा ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन बनाया है वन पेजर पे। तो यहाँ देखें, वही 20 साल का जो प्लान है वो 18 साल पे जब हम सरेंडर करते हैं तो सबसे पहले उसके बोनस रेट्स चेंज होते हैं। अगर वो 20 साल तक चलता तो उसके बोनस रेट्स ऊपर वाले आते, जो 43, 96 और 147 वाले। अब चूंकि ये सरेंडर हो रहा है तो अब ये यहाँ पे 29, 81 और 92, तो इनका जो इफेक्ट है वो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। टोटल बोनस अगर ये 20 साल तक प्लान चलता तो ये बोनसेस होते 25,59,000। अब चूंकि ये प्लान सरेंडर हो रहा है 2 साल पहले, तो अब इसके जो बोनस रेट्स हैं वो कम हो गए हैं, इसलिए इसका जो टोटल बोनस बन रहा है वो 17,80,000 रुपये बन रहा है। अब हम चलते हैं लॉयल्टी बोनस पे। अब लॉयल्टी बोनस 20 साल का अगर प्लान चलता तो उसमें 2 लाख रुपया ये ऐड हो जाता, अब वो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। और अब सम अश्योर्ड, अब सम अश्योर्ड अगर ये 20 साल प्लान चलता तो ये सम अश्योर्ड इसमें ऐड होता, अब ये इसमें ऐड नहीं हो रहा। अब ये इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अगर ये मैच्योरिटी होती तो ये मैच्योरिटी बनती थी 37,59,000 रुपया, और अब ये चूंकि सरेंडर हो रहा है तो ये सरेंडर वैल्यू इसकी बन रही है 17,80,000। तो ऑलमोस्ट आपका 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ 2 किस्तें पहले सरेंडर करने पर। तो उम्मीद है जिन दोस्तों ने ये ख्वाहिश की थी कि 20 साल पॉलिसी को अगर 18वें साल में सरेंडर करते हैं तो क्या मिलता है, उनको ज़रूर पता चल गया होगा कि 18वें साल में सरेंडर करने पे कितना नुकसान होता है। तो इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।